नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 6.1। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। यह दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री का है। हमको क्या दिया है कि एक कोण है XYZ जो 64 डिग्री का है। XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। एक रेखा है XY, उसको बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। देखें, एक रेखा है, क्या है वो, X और Y। इसको कहां तक बढ़ाएंगे हम? P तक बढ़ा देंगे। सूचना से एक आकृति खींचिए। हम क्या कर रहे हैं, अब एक आकृति खींच रहे हैं जो ये सूचना हमको दे रहा है। YQ कोण ZYP को, YQ क्या करता है, ZYP जो कोण है, मतलब यहां पर एक कोण बना होगा, वो क्या होगा, ZYP। ये जो कोण है, ये बड़ा वाला, इसको एक रेखा है YQ जो क्या करती है, समद्वि विभाजित करती है, यानी कि इसको बीच में से हमारे क्या करती है, काटती है। तो XYQ का मान, तो X Y और Q का मान, यानी कि इसका मान हमको ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती QYP का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये Q है, ये Y है और ये P है। तो ये वाला जो कोण है, इसका प्रतिवर्ती यानी कि ये बड़ा वाला कोण हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें कि कोण X Y और Z क्या है, 64 डिग्री है, यानी कि X Y और Z ये है 64 डिग्री। अब देखो, ये रेखा है, इस पर ये कोण 64 डिग्री है, तो बचा हुआ ये वाला कोण जो Z Y और P है वो कितना होगा, वो होगा 180 में से माइनस करने के बाद बचा हुआ, यानी कि ये जो कोण है वो कौन सा कोण है, सरेखीय कोण है, यानी कि रेखिक युग्म है। ये हमारा रेखिक युग्म, ये क्या है हमारा, रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म क्या कहता है कि जो दो कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 होता है। तो कौन सा X Y और Z, तो कोण X Y और Z प्लस कोण कौन सा, Z Y और P, कोण Z Y और P बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। हमने इन दोनों को ही क्यों लिया, क्योंकि जो Z Y और P है, इसको ये वाली रेखा दो बराबर भागों में काट देगी, तो हमको इस बड़े वाले कोण के बारे में पता चल जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो दो कोण हैं, इनका हमें पता चल जाएगा। तो देखो, ये वाला जो कोण है वो तो हमें दे रखा है कितना, 64, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं 64 प्लस, इसको 64 लिखेंगे तो ये वाला कोण हमारा अपने आप निकल आएगा बराबर 180। तो कोण ZYP बराबर 180 माइनस 64 डिग्री। तो कोण ZYP बराबर क्या आ जाएगा हमारे, 116 डिग्री। हाँ, ये तो हमारा आ गया ZYP। ZYP का मतलब ये वाला बड़ा वाला कोण। अब हमसे कहा है कि ZYP कोण है, उसको रेखा YQ क्या करती है, समद्वि विभाजित करती है, यानी कि ये जो कोण है इसके दो बराबर टुकड़े करती है। तो हम क्या कर देंगे, इसके दो बराबर टुकड़े कर देंगे। तो कोण ZYP के दो बराबर टुकड़े करेंगे हम, यानी कि आधा आधा करेंगे, तो क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये पहला वाला ZY और Q आ जाएगा, ZYQ आ जाएगा हमारा। तो ZYQ क्या आ जाएगा हमारा, 1/2 गुणा 116 डिग्री। तो ZYQ बराबर क्या आ जाएगा, 58 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, ZY और Q। अब उसने हमसे सबसे पहले पूछा है कि XYQ का मान बताओ। तो XY और Q, तो कोण XYQ बराबर, ये देखो XYQ, इसके बीच में दो कोण आ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़कर ये बन जाएगा पूरा। तो कोण XYZ प्लस कोण ZYQ, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, कोण XY और Q आ जाएगा। तो XYZ तो कितना है, 64 डिग्री,
और जेड वाई क्यू कितना है, जेड वाई क्यू हमने निकाला 58 डिग्री। और यहां से एक और चीज देख सकते हैं हम कि जितना ये है उतना ही ये है, यानी कि क्यू वाई पी, यानी कि कोण क्यू वाई पी भी क्या है 58 डिग्री। तो कोण एक्स वाई क्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 8 4 12 हासिल 12, यानी कि 122 डिग्री। तो एक्स वाई क्यू तो हमारा क्या आ गया 122 डिग्री, यानी कि पहला आंसर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको निकालना है प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। तो प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितना कोण है उसको क्या करते हैं, क्यू वाई पी का मान जो भी है उसको क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे हम। क्यू वाई पी को क्या कर देंगे 360 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी आ जाएगा हमारा। तो 360 माइनस 58 डिग्री कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा कोण क्यू वाई पी का मान आ जाएगा। तो कोण क्यू वाई पी बराबर क्या आ जाएगा 302 डिग्री आंसर। कैसा लगा आपको ये सवाल? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।